हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में ना हम जो हमारी क्लास 12th मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की जो प्रश्नावली 7.2 इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका जो परिचय है वो हम समझेंगे और इसके सभी उदाहरण को हम सॉल्व करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पूरी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे और उसकी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। देखो, समाकलन करने की कुछ विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो समाकलन हल करने की बेसिकली 3 विधि हैं। एक तो है आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ये आप देख रहे हैं, किसके द्वारा? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, पहली विधि है। दूसरी है आंशिक भिन्नों में वियोजन, जो कि आप आगे पढ़ोगे। और फिर अगला होता है खंडशः समाकलन। और इससे पहले 7.1 में आपने क्या सीखा था कि प्रश्न को हम फॉर्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में डालते हैं और फिर इसका समाकलन कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो अभी हमें क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो फॉर्मूले के रूप में नहीं होंगे। इन विधि का हम प्रयोग करेंगे, फॉर्मूले के रूप में बनाएंगे और फिर हल करेंगे। और फॉर्मूले के बनाने के लिए प्रतिस्थापन विधि अब हम सीखने जा रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है मैं आपको बताऊं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हमें एक फंक्शन दिया होता है, फंक्शन एक नहीं 2 फंक्शन के गुणा के रूप में दिया होता है। अगर मैं आपको बोलूँ ना, जैसे ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पर fx है और एक फंक्शन ऐसे दिया होगा dx। आपको एक ऐसा फंक्शन दिया होगा जिसको अगर आप मानोगे ना तो उसका अवकलज आपको मिल रहा होगा गुणे के रूप में। तो उस फंक्शन को आपको मानना होता है, उस फंक्शन को मानना है जिसका अवकलज आपको दिख रहा होगा गुणे के रूप में, उसको मानना है, ठीक है। ये होती है प्रतिस्थापन विधि। कैसे हल किया जाता है वो हम अभी उदाहरण करेंगे और समझेंगे। बहुत आसान है, एकदम आसान है। तो प्रतिस्थापन विधि में अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सूत्र हैं। जैसे 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x होता है। क्या होता है? log sec x, ठीक है। log में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो प्लस होती है, तभी ये मॉडुलस का चिन्ह लगा पड़ा है यहाँ पर। अब ये कैसे आया है ये भी हम, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पर 10x है, 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 7.1 में मैंने नहीं लिखाया था। कारण यही है एकमात्र कि इसमें क्या होता है ना, प्रतिस्थापन विधि लगती है। 10x का देखो, 10x को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन बट्टा कॉस, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स dx। अब आप किसको मानोगे कि आपको अवकलज दिख रहा है? आप खुद बोलना, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए, गुणे में होना चाहिए, ठीक है। साइन का अवकलज 1 बट्टा कॉस एक्स नहीं होता, कॉस एक्स होता है। यहाँ पर 1 बट्टा कॉस एक्स गुणे में है। ये चीज़ कैसे लिखी हुई है अगर आप प्रॉपर वे में देखेंगे? साइन एक्स गुणा 1 बट्टा कॉस एक्स, ठीक है। अब मैंने बोला था 2 फलन आपको दिया होगा, आपको उसको मानना है जिसका आपको अवकलज दिखे। यहाँ प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं चाहता तो मैं बोल देता कि भाई ये सूत्र याद कर लो, काम खत्म। लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ भाई ये सूत्र बना कैसे, ठीक है। तो हमें क्या होता है, मानना पड़ता है। माना cos x का प्लस क्या होता है? sin x, वो ऊपर गुणे में दिख रहा है। cos x को मैंने t मान लिया है और यहाँ dx है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? x के सापेक्ष अवकलज dt बट्टे dx। तो cos x का प्लस क्या होता है? माइनस के sin x, ठीक है। तो ये sin x, ये dx बट्टे में इधर के गुणे में आ गया और ये माइनस इधर आ जाएगा। यानी कि मैं sin x dx की जगह पर, ये sin x है और ये dx, इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ? माइनस की dt रख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो आगे, तो ये क्या हो जाएगा? sin x dx। देखो cos की जगह आपने क्या माना है? t, तो cos की जगह t आ गया और sin x dx की जगह पे माइनस की dt, तो माइनस को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ आ गया dt। अब 1 बट्टा टी का तो फॉर्मूला पढ़ना होगा ना आपने। क्या होता है? अगर 1 बट्टा टी डी टी है, एक्स डी टी, 1 बट्टा एक्स डी एक्स क्या होता है? लॉग एक्स। तो वेरिएबल चेंज हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? लॉग टी प्लस सी। तो लगा देंगे सूत्र माइनस के लॉग टी, इंटीग्रेशन खत्म, सी लगा देंगे। लेकिन आपने सी को माना है ना अपनी तरफ से, क्या माना है आपने? उसके मान को रख दीजिए। आपने माना है कॉस एक्स, तो यहाँ मैं कॉस एक्स लगा दूंगा, लॉग यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स। आप कहोगे सर ये तो आपने माइनस का लॉग, यहाँ तो शेक एक्स लिखा हुआ, आप लॉग
कैसे लिख रहे हैं, कॉश एक्स कैसे आ गया, आपका गलत है, आप मुझे ये कहोगे, तो थोड़ा सब्र करो, है ना। सो देखो ये -1 में लिख सकता हूँ इसका गुणे में, है ना। तो ये क्या होता है, लॉग कॉश एक्स की पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m। ये किसकी जगह पे था, n की जगह पे, तो ये चीज यहां से हटाओगे तो ये पावर में आ जाएगा, और पावर माइनस का नीचे जाके प्लस का हो जाता है, और 1/cos x क्या होता है भाई साहब, बताइए, आप खुद बताओ, शेक होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे हमें शेक मिलता है, इस तरीके से सूत्र बनाए, ये होती है विधि, ठीक है। इसे आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेम टेक्निक से ये वाला भी आएगा, कॉटेक्स का। कॉटेक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स, इसे याद कर लेना सूत्र को। अगला जो सूत्र याद करना है शेक एक्स का, वो होता है लॉग शेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। याद कर, सूत्र की हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसका प्रूफ नहीं आएगा, सूत्र का उपयोग होगा। और कॉसेक एक्स का क्या होता है, ये लॉग कॉसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स, ठीक है, प्लस में सी क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। ये आपने प्रश्नावली 7.1 में ही आपने सीख ली है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्नावली में, प्रश्नावली के उदाहरण में 7.2 के 5वां उदाहरण है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करना है। 4 फलन है, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारा करेंगे। पहले वाले में आ जाते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन है sin mx dx का। तो इन्होंने बोला है कि प्रतिस्थापन विधि लगाओ। भाई जब कान में ऐसे पकड़ सकता हूं तो मैं ऐसे घुमा के पकड़ूंगा क्या, नहीं पकड़ूंगा। तो जहां जरूरत पड़ेगी प्रतिस्थापन की वहां पे लगाएंगे, जबरदस्ती में घुसना नहीं है इस प्रतिस्थापन से, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x माइनस के, ठीक है, ये एंगल में था mx, और मैंने आपको बोला है कि x का जो गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, इंटीग्रेशन खत्म, प्लस c, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसमें वैसे प्रतिस्थापन विधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर जबरदस्ती लगाना चाहते हो तो बात अलग है, लगा देते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तो जो एंगल में होता है उसको मान लिया, ठीक है। क्योंकि इसमें क्यों नहीं मान रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर आपको क्या, किसको मानने पे क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए तो भी मैं दिखा दूं। mx को अगर मैं t मान लूं, dx है तो x के सापेक्ष प्लस करना है, dt बट्टे dx, m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx 1 कम dx, तो ये हो जाएगा dt बट्टे m, ठीक है, तिरछी गुणा कर दी। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसका, देखो साइन mx को आपने क्या माना t, तो ये हो गया साइन t, और dx की जगह पे क्या आ गया dt बट्टे में m, बट्टे वाला m इधर ले लिया मैंने, ठीक है। साइन t का प्लस क्या होता है, माइनस के cos t, इंटीग्रेशन का तुम c जोड़ दिया। अब t का मान आप रख दीजिए, तो t का मान क्या है, mx बट्टे में है m प्लस c, एक लाइन में आ गया था और ये इतना करना पड़ा। तभी मैंने बोला जब कोई क्वेश्चन सिंपल है, ऐसे हो जा रहा है, तो मैं ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे वाले प्रश्न पे आ जाएंगे, सेकंड वाला पार्ट है कि हमारा इसको करेंगे, इसमें मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो हमारे पास इंटीग्रेशन है क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर है 2x dx, ये लगाते हैं। अब ये चीज कोई नहीं बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ। देखो जब साइन के कॉस के एंगल में कुछ टिपिकल चीजें दिख रहे हैं ना, तो 99% केस में उस एंगल को मानने से ही बात बन जाती है। देखो एक्स स्क्वायर का प्लस 2x होता है, एक चीज दिमाग के खोपड़ी में ये भी डाल लो, यहाँ पर अगर सिर्फ x भी होता ना, यहाँ पर अगर सिर्फ x भी होता तब भी ये प्रश्न हो जाता। एक्स स्क्वायर का प्लस 2x होता है, 2 हो या ना हो, कांस्टेंट गुणे में हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का होना जरूरी है। जैसे 2x का प्लस एक्स स्क्वायर का प्लस 2x होता है ना, इस x का होना जरूरी है, 2 हो या ना हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। माना मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t मान लिया है, ठीक है। फिर हमें यहाँ dx है ना, तो क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलज, तो एक्स स्क्वायर का प्लस 2x और 1 का प्लस 0 dt, और यहाँ से 2x आएगा
डी एक्स बट्टे को इधर के गुणे में आ गया, तो 2x डी एक्स की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी रख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, साइन, इसको आपने टी माना था और इसकी जगह पे टोटल क्या आ जाएगा, डी टी। सिंपल हो गया। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस टी, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो और फिर जो आपने माना है वो लास्ट में रखना पड़ता है, टी का मान। तो टी का मान क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, मेन चीज क्या है, हमें वो फलन ढूंढना है जिसको मानने से हमें अवकलज उसका मिल रहा हो, सीधी सी बात है। ठीक है, जिसको मानने से हमें अवकलज मिल रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, हमारा दिमाग खुलता जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन 1 नंबर पे काफी बार पूछा गया है, तो पहले तीसरा थोड़ा सा टफ है, तो पहले चौथा कर लेते हैं, है ना। ये हो गया, पहले हम चौथा करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चौथा आसान है, पहले चौथा कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा करेंगे आपके आंखों के सामने। तो यहाँ पर साइन, एंगल में है tan इनवर्स x और बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा dx। तो सोचो किसको मानने से आपको प्लस दिख रहा है। हमेशा आप जब कोचिंग पढ़ रहे हो या यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो तो थोड़ा पॉज लेना है। अगर मेरी वीडियो यूट्यूब से देख रहे हो थोड़ा पॉज लो। हमेशा अगर डिपेंड रहोगे किसी के ऊपर तो तुम्हारा माइंड काम करना बंद कर देगा भाई, सोचना बंद कर देगा। ठीक है ना, तो अपने माइंड को थोड़ा काम पे लगाओ, थोड़ा सा भी वीडियो में पॉज लो, सोचो कि भाई मैं किसको मानूं तो मुझे अपकलज दिख रहा है। ठीक है, सोचा आपने, हुआ या नहीं हुआ कमेंट में करके बताना। तो देखो tan इनवर्स x को अगर आप मानोगे तो उसका अपकलज 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, है ना, बट्टे में चाहिए होता है ना, दिख रहा है हमें। तो देखो यहाँ से ये चीज अगर ढंग से मैं लिख के बताऊँ, ढंग से, ये है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, प्रॉपर है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर माना, मैंने t मान दिया, tan इनवर्स x को मान दिया, तो उसका अपकलज मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने tan इनवर्स x को मान लिया, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला जब भी कोई एंगल टिपिकल वाला ब्रैकेट में दिखता है ना तो 99% केस में उसी को मानने से बात बन जाती है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अपकलज कर देना है। यहाँ x है ना, तो x के सापेक्ष कर देंगे अपकलज। tan इनवर्स का अपकलज होता है 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये dx इधर आ जाएगा, dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, t, और इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ t, इसकी जगह पे रख सकता हूँ dt। रखो, तो ये इसकी जगह पे रख दिया t और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt, यानी कि t के सापेक्ष समाकलन करना है। तो sin t का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos t। अपकलज और समाकलन खत्म, प्लस सी हम जोड़ देंगे, और t का मान क्या है भाई हमारे पास, हमने जो माना था tan इनवर्स x वो हमने यहाँ रख दिया। जो भी आप मानते हो ना उसको लास्ट में उसकी जगह पे वो मान रखना होता है, ये ध्यान रखना। हो गया। अब आते हैं तीसरे वाले प्रश्न पर। ठीक है, काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 10 की पावर अंडर रूट में x, शेक स्क्वायर अंडर रूट x बट्टे में अंडर रूट। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका इनिशियल स्टेज है तो मैं पहले सिंपल मेथड करूँगा, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट करा दूंगा तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, स्टार्टिंग में होता है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, देखो 10x का आपका शेक स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पर x अंडर रूट x में है ना। तो जब भी एंगल में अंडर रूट दिखे ना तो उसी को पहले मान लो। तो माना t बराबर है ये चीज, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2 x है यहाँ पर, तो x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा अपकलज। x की पावर n क्या होता है, घात सामने आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगा 2 dt, और यहाँ से x की घात माइनस क्या आता, तो x की घात माइनस आधा मतलब ये बट्टे में आके प्लस का आधा हो जाएगा, प्लस का आधा मतलब बट्टे में अंडर रूट, बट्टे में मतलब 1/2 तो पावर में अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ dx आ गया, तिरछी गुणा करेंगे तो इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 2 dt रख सकता हूँ।
इसके जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ 2dt। ठीक है, मैं यहीं पर रख देता हूँ। और ये क्या हो गया 10 की पावर 4, इसके जगह पर t, फिर sec स्क्वायर t, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा 2dt। 2 बाहर ले लेते हैं, यहाँ dt। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब फिर से मुझे मानना है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो 10 का अवकलज क्या होता है, 10 का जो अवकलज होता है यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, 10 का अवकलज क्या होता है sec स्क्वायर t होता है। तो मान लेते हैं, माना, और इसको कुछ और मान लो, u मान लो, 10t को मैंने u मान लिया, किसके सापेक्ष अवकलज करना, t के सापेक्ष, तो du बट्टे dt। 10t का अवकलज होता है sec स्क्वायर t। ठीक है, तो sec स्क्वायर t और ये बट्टे का dt इधर आके गुणे में लग गया। तो ठीक है, तो मैं इसके जगह पर क्या रख सकता हूँ, du रख सकता हूँ। रखो यहाँ पर, यहाँ मान रखो 2, 10 के जगह पर आपने क्या माना है, u माना है, तो u की पावर 4, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पर du आ जाएगा। x की पावर n वाला शुद्ध लग गया, तो क्या होता है u की पावर 4 + 1 बट्टे में 4 + 1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो, तो ये आ गया 2 बट्टे 5, u की पावर 5 + c। इंटीग्रेशन हो गया ना। अब ये काम बाकी है। सबसे पहला काम क्या करना है, देखो सबसे पहला काम करना है आपको, पहले u का मान रखना है, जहाँ जहाँ u है तो पहले u का मान रखेंगे। u का मान क्या है 10t, इंटीग्रेशन हटाओ ना, इंटीग्रेशन तो हो गया, 2 बट्टे 5, u की जगह पे क्या जाएगा 10t। ठीक है, ठीक है, u की जगह पे पहले मान रखेंगे, तो ये 10t की पावर में है 5 + c। अब t के जगह पे मान रखना है ये, ठीक है, 2 बट्टे 5, 10 t की जगह पे क्या रखना है √x, पावर में 5 + c। ये हमें हमारा उत्तर मिला। ठीक है, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ ना आए, तो अगर आप दोबारा ध्यान से समझोगे, मेन चीज़ है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन अगर आप ध्यानपूर्वक करोगे, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखोगे और स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना कॉपी में समझ के, तो आ जाएगा। ये देख लिए एक बार में नहीं है, हर एक बच्चे के दिमाग सेम नहीं काम करता, कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, कोई थोड़ा लेट समझता है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, आप और उसमें बेहतर होते जाओगे। ठीक है, हो गया था, ये क्वेश्चन हो गए थे। अब आते हैं अगले उदाहरण पे। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। वैसे तो कोई सा भी इंटीग्रेशन आ सकता है एग्जाम में, अगर हमें मेथड पता हो, तरीका पता हो, तो हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले वाले पे आ जाऊँ। ये सारे आपको इनिशियल में कहेगा ये भाई कितना टफ है, नहीं, जैसे जैसे आप चढ़ते जाओगे सीढ़ी, आपको उतना आसान लगता जाएगा। सो डरो मत, क्वेश्चन करते रहो, सब आ जाएगा। जिस क्लास में अभी आप लोग हो ना, वहाँ पर हम ऑलरेडी रह चुके हैं, तो जो चीज़ आपके मन में आ रही वो हम उससे गुजर चुके हैं। तो डरो मत, आराम से हो जाता है यार। सो देखो, साइन स्क्वायर है ना, ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन की घात 2, और यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पर और एक साइन x लगा दिया। मैंने बोला था प्लस माइनस से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। देखो ये कॉस है, कॉस का अवकलज साइन होता है, प्लस माइनस भूल जाओ, होता है ना। तो यहाँ साइन गुणे में दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी कॉस में तोड़ दूंगा। आप जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर x, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखो कॉस x का अवकलज क्या दिख रहा है, साइन x दिख रहा है, तो मैं मान लूँगा, माना t बराबर साइन x, सॉरी कॉस x को मानना है। साइन x का आप बोलोगे साइन x का प्लस कॉस x दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, कई सारे दिख रहे हैं, तो सिर्फ एक फलन होना चाहिए ना, ये भी ध्यान रखो। dt बट्टे dx, x के सापेक्ष अवकलज करना है, यहाँ x है, तो कॉस x का प्लस क्या होता है माइनस के साइन x, तो माइनस इधर आ जाएगा माइनस के dt, और ये बट्टे का इधर तिरछे गुणा कर देंगे, तो ये तो साइन x dx की जगह पे हम रख सकते हैं माइनस के dt। अब ये मान यहाँ रखिए, इसकी जगह पे आपने क्या माना है, t माना है, तो ये टी स्क्वायर, बाहर भी टी, इसकी जगह पे भी टी माना है, और साइन x dx की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस के dt माइनस को हम बाहर ले लेते हैं। अब टी स्क्वायर से क्या करोगे अंदर गुणा, टी स्क्वायर
अलग अलग इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और t की पावर 4, अंदर हमने क्या कर दिया गुणा, इसके साथ गुणा और इसके साथ गुणा और अलग अलग ले लिया। x की पावर n वाला सूत्र बन गया दोनों, तो एक पावर जुड़ जाती है, t की पावर 3 वही पावर नीचे आ जाता है, यहाँ 4 है तो 5 हो जाएगा, वही पावर नीचे आ जाएगा प्लस c। हो गया इंटीग्रेशन। t का मान रख दो, t का मान क्या बना था, cos x, क्यूब है तो क्यूब लगा दो प्लस c, ठीक है। इसकी फेयर कॉपी ज़रूर बनाओ, मैथ की मैं बार बार बोलता हूँ। फेयर कॉपी बनाने से क्या होता है, आप अच्छे नोट्स बनाते हो, आपका एक रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। और जब अपनी खुद की हैंड राइटिंग वाली कॉपी पलट पलट के देखते हो ना, तो जल्दी दिमाग में उस चीज़ को आप करेक्ट कर पाते हो कि हाँ भाई ये ऐसे होगा ऐसे होगा। पहला हो गया। दूसरे वाले पे आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पर है साइन एक्स और बट्टे में साइन एक्स प्लस ए। देखो आपकी किताब में दूसरे तरीके से बताया गया, लेकिन मैं हमेशा सिंपल रखता हूँ चीज़ों को। कई बच्चे नोटिस भी करते होंगे, मेरे पढ़ाने का तरीका सिंपल होता है। सो यहाँ पर x ऑलरेडी है, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है। यहाँ प्रतिस्थापन विधि अभी नहीं लगाने की ज़रूरत है। देखो क्या करना होगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ इसकी तरह सेम बनाना है मुझे ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, एक a जोड़ूंगा और एक a घटा दूंगा एंगल में। कोई फ़र्क पड़ेगा? नेता बनना है, ठीक है। नेतापन के भाषण दो और उसका वो पूरा मत करो। हम क्या कर रहे हैं, 1 रुपये दे भी रहे हैं और 1 रुपये घटा भी रहे हैं, दे भी रहे हैं उसे ले भी ले रहे हैं। तो हमें यही काम करना है। यहाँ पर एक को दिया, एक को हटा दिया, फ़र्क पड़ा नहीं उस पर, क्वांटिटी तो वही है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। इस वाले क्वांटिटी को आप ए मान लो और इसको बी मान लो, और आपको ये फार्मूला पता होगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पता है ना ये सूत्र, लगा दो यहाँ पर ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, ठीक है। फिर क्या है, माइनस कॉस ए साइन बी, बी क्या है मेरे पास, ए है, ठीक है। और ये जो साइन एक्स प्लस है ना, अलग अलग ले लेता हूँ, इसके बट्टे में भी और इसके बट्टे में भी ले सकता हूँ मैं, है ना। अलग अलग बट्टे में ले लिया और एक ही स्टेप में मैं कर दे रहा हूँ ना, डी एक्स इधर भी ले लो, डी एक्स इधर भी लो, इंटीग्रेशन भी मैंने अलग अलग ले लिया। थोड़ा 2-3 स्टेप एक ही जगह कर दिया है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए और स्टेप बचाने के लिए। पहले क्या करना है, इसको खोल देना है, खोलने के बाद अलग अलग बट्टे में ले लेना है, ठीक है। इसके साथ और इसके साथ, ये साइन एक्स प्लस बी इसके साथ भी ले लिया और इसके साथ भी ले लिया। फ़ायदा क्या है इसका, फ़ायदा बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखो इस चीज़ से ये चीज़ कटा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, देखो डी एक्स है यहाँ पर और ये है क्या यहाँ पर, कॉस ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि डी एक्स एक्स के छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट है। कॉस बट यहाँ साइन है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस एक्स बट्टे में साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है कि नहीं। अब देखो आपको तो पता ही होगा, डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स, और अभी आपको मैंने लिखवाया था कॉट एक्स, एक्स प्लस ए वो देख रहे हो उसको भूल जाओ, क्योंकि रैखिक समीकरण है तो एक्स की तरह व्यवहार करेगा। कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग साइन एक्स, ठीक है ना। आपको याद होगा कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग साइन एक्स। तो यहाँ आ जाएगा लॉग साइन एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स प्लस ए। जो रैखिक समीकरण होते हैं वो बिल्कुल एक्स की तरह ही व्यवहार करते हैं। ये 7.1 के इंट्रोडक्शन में भी मैंने बोला था और प्रश्नावली के क्वेश्चन में भी मैंने कराया था। इंटीग्रेशन हो गया, प्लस सी जोड़ दो, आंसर। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। आगे भाई साहब, इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना, यहाँ पे ये जो मैंने किया था इतना तो आना चाहिए। क्लास 12 के विद्यार्थी हो, आई एम श्योर ज़रूर आता होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का और इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहले हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, देखो 1 के बट्टे में 1 + tan x, क्या कोई सूत्र लगता हुआ दिख रहा है आपको,
कुछ मानने से कुछ मिलेगा हमें अवकलज, ये सोचना है पहले। बच्चे सोचते हैं कि सर हम क्या करें, पता नहीं चल रहा है। तो जो भी आपने पहले से पहले सीखा है वो अपने दिमाग में लाओ। क्या कोई सूत्र बनता हुआ दिख रहा है? नहीं सर। किसी को मानने से कोई अवकलज मिल रहा है? नहीं सर। जब भी ऐसी स्थितियाँ हैं तो हमें क्या करना है? तोड़ना और फोड़ना है। किसको? किसी को नहीं, इसी सवाल को। तो क्या करते हैं, कैसे तोड़ते हैं? सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कॉस में तोड़ दो। 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स। ठीक है, लॉस पर ले लो, हल करो। ऊपर है 1, यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स। ये बट्टे का कॉस एक्स कहाँ जाएगा? ऊपर गुड़े में। तो यह हो गया कॉस एक्स डी एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप कहोगे सर वहाँ तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्यों लिखा? भाई 1+2 लिखो या 2+1 लिखो, 3 ही आना है। ठीक है, अब क्या करना है? क्या अब भी तुम्हें कुछ दिख रहा है? किसी को मानने से किसी का अवकलज नहीं दिख रहा, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप में ही फिर से बन गया है। अगर मैं यहाँ पर साइन जोड़ूँ, साइन एक्स जोड़ूँ और घटाऊँ, तो इसकी तरीके से मिलता हुआ दिख रहा है आपको। वही काम हमें यहाँ करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको 2 से गुणा और 2 से भाग करना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका फायदा? अब देखिए, तो 2 कॉश है ना, एक कॉश एक्स यहाँ लिखा और एक कॉश एक्स मैंने यहाँ लिखा, तभी तो 2 कॉश एक्स प्लस कॉश एक्स 2 कॉश एक्स होगा। देखो, इसके बट्टे में भी और इसके बट्टे में भी मैंने बट्टे में क्या है? साइन एक्स प्लस कॉश एक्स, और यहाँ पे भी मैंने अलग अलग बट्टे भी ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने क्या किया, एक बार मैंने, क्योंकि यहाँ एक बार मैंने साइन एक्स को जोड़ा और एक बार मैंने साइन एक्स को घटाया, क्या संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा? साइन एक्स को जोड़ा और घटा दे, प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? अब इंटीग्रेशन में मैं अलग अलग ले ले रहा हूँ। इससे ये कटा, 1dx आ गया, तो यहाँ सिर्फ dx आ गया, और इसको मानने से इसका ऊपर में पूरा अवकलज दिख रहा है आपको, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ? I1 मान लेता हूँ, और इसको अलग से हल करते हैं क्योंकि जगह कम बढ़ रही है ना। यहाँ तक तो आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक तो आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, इसको मानते हैं, माना t बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नीचे वाले को मैंने माना है, ध्यान रखना। अब क्लच करना है एक्स के सापेक्ष, तो साइन एक्स का प्लस क्या होता है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का प्लस क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। ठीक है, तो ये डी एक्स बट्टे का उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणे में। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? डी टी। ठीक है, देखो ये हटाओ इसको। अब देखो मैं मान रख रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैंने क्या माना? टी माना है, तो बट्टे में तो टी आ गया, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा? डी टी। और 1/dt का फॉर्मूला क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log t मॉडुलस में। इंटीग्रेशन हो गया, सी जोड़ देंगे, और t का जो मान आपने माना है वो रख दीजिए, आपको आपका आंसर मिल गया। क्या माना है अपना? t साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, हमें ऐसा फलन मानना होता है जिसको मानने से उसका हमें अवकलज दिखे, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और सारे सूत्र पहले के पता होंगे इंटीग्रेशन के। ठीक है, बस हो गया। इन क्वेश्चनों की आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, उदाहरण बनाना। ठीक है, ये अगर आप सीख गए, 7.2 प्रश्नावली भी हम करेंगे, तो और हम सीखते जाएंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। क्वेश्चन जितना करोगे आपका दिमाग उतना खुलेगा, उतना आप चीज़ों को सोच पाओगे। ठीक है, और धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, और हम इंटीग्रेशन एक टाइम ऐसा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूं, आप एक ही क्वेश्चन को 2-3 वे में कर सकोगे। और एक चीज़ ये भी मैं बता दूं, इंटीग्रेशन में एक चीज़ ये होता है ना, अगर हम एक क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से करते हैं तो आंसर डिफरेंट आता है। ठीक है, ये भी होगा, आगे चल के देखेंगे। सो अपने कॉन्फिडेंस किस पे रखना है? अपने प्रोसीजर पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपने स्टेप्स पे रखना है, अपने मेथड्स पे अगर कॉन्फिडेंस हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में स्टेप्स के भी नंबर पूरे मिलते हैं, सो डोंट वरी।
इतना आ गया ना तो बाकी भी आ जाएगा। बस प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना और सूत्र डेली का डेली याद करते रहना। आज ये 4 सूत्र नहीं आए, इनको भी कॉपी में लिख लेना और चार्ट बनाकर दीवार के सामने चिपका देना। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।